नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 11th और 12th के पाठ्यक्रम में शामिल आलेख लेखन। हम इस वीडियो में जानेंगे आलेख लेखन क्या है, साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किन बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रभावशाली आलेख लिख सकते हैं। हमारे चैनल पर एक दर्शक श्रीमान ने एक ज्वलंत अर्थात करंट टॉपिक सुझाया, जिस पर मैं आपको उदाहरण स्वरूप आलेख लिखकर दिखाऊंगी। मैं उस श्रीमान का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। आलेख क्या है? तो आलेख किसे कहेंगे? किसी विषय पर संपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक हो, आलेख कहलाती है। किसी विषय की अर्थात कोई भी टॉपिक जिसकी पूरी जानकारी हो आपको, और वो जानकारी कैसी हो? तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक और विचारात्मक। इसको मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया है। तथ्य अर्थात फैक्ट, विश्लेषण और विचार, ये तीनों चीज़ जब मिलती हैं तो क्या बन जाता है? आलेख। तथ्य, विश्लेषण और विचार, ये तीनों मिलकर क्या लिखे जाते हैं? आलेख के रूप में ये पिरोए जाते हैं। तो किसी भी टॉपिक की, जो टॉपिक आपको दिया गया है उस पर आप पूरा जो वर्णन करते हो उसके बारे में, पर वो वर्णन कैसा होना चाहिए? तथ्यपरक, विश्लेषणपरक और विचारात्मक होना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे आलेख लेखन के लिए कौन कौन सी बातें इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ देखिए, पहला पॉइंट है, आलेख का आकार निबंध से छोटा होता है अर्थात संक्षिप्त। अब निबंध जैसा ही होता है आलेख, पर निबंध से छोटा होगा। साथ ही निबंध में संकेत बिंदु होते हैं, जबकि इस आलेख में ऐसा नहीं होता। दूसरा हमारा बिंदु है, विचार व तथ्य क्रमबद्ध होने चाहिए। आप अपने जो विचार प्रकट कर रहे हो, आप अपने जो तथ्य दे रहे हो, वो कैसे होने चाहिए? एक सीक्वेंस में होने चाहिए, एक क्रम में होने चाहिए। ऐसे नहीं आप पहले कुछ बात कह गए फिर उसी बात को या तो रिपीट कर रहे हो या बाद में भी लिख रहे हो। तो एक क्रमबद्धता होनी चाहिए आपके विचारों की, आपके तथ्यों की। अगला है थर्ड पॉइंट, विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए। आप जो विचार प्रकट कर रहे हो वो क्लियर हो, स्पष्ट हो, पढ़ने वाले के समझ में आ रहे हो, और साथ ही आपको जो टॉपिक दिया गया उस पर आप क्या कहना चाहते हो ये एकदम क्लियर हो। अगला है, विचार व तथ्य में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आपके जो विचार हैं, थॉट हैं, वो रिपीट नहीं होने चाहिए। आलेख गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना होती है। कोई भी जो टॉपिक है उसका ये प्रामाणिक रचना, मतलब जो बातें आप लिख रहे हो, जहाँ से आप लेके आए हो, वो कहीं पर ऐसी या तो बुक में हो या न्यूज़पेपर में हो, पर ऐसा हुआ है ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ होना चाहिए। और आप कौन कौन से टॉपिक पर लिख सकते हो? ज्वलंत मुद्दों, समस्याओं, अवसरों, चरित्र पर आलेख लिखे जा सकते हैं। ज्वलंत का मतलब होता है करंट टॉपिक, जैसे अभी कोई नई नई बातें चल रही हैं या कोई घटना घटित हुई है उसके ऊपर, या कोई ऐसी समस्या है उसके ऊपर आप आलेख आपसे लिखवाए जा सकते हैं एग्जाम में। और इसकी शैली अर्थात आप किस शैली में लिखते हो, तो कथात्मक न होकर एक स्टोरी की तरह आपको ये नहीं लिखना है, जबकि उसमें विश्लेषण, विवेचन और विचार होने चाहिए। ये इनकी शैली की विशेषता है। किस तरीके से आप लिखोगे, किस टाइप से लिखोगे, तो वो शैली कैसी होगी आपकी? विवेचन, विश्लेषण और विचार प्रधान होगी। तो ये हैं महत्वपूर्ण बातें जिनका आपको ध्यान रखना है आलेख लिखते समय, और आप अपनी परीक्षा में पूरे अंक ला सकते हो। आगे मैंने यहाँ पर बिंदुओं में बताया है ताकि आप याद रख सको। तो सबसे पहले हमने क्या जाना कि आप
जो लिख रहे हो वो संक्षिप्त होना चाहिए। जितना दिया, कोई शब्द सीमा दी गई है तो ठीक है, वैसे दी नहीं जाती तो संक्षिप्त हमें ही ध्यान रखना है। पुनरावृत्ति नहीं हो, रिपीट नहीं करनी है एक ही एक बात को, उससे क्या है आपके जो आलेख की है वो रोचकता खत्म हो जाती है। प्रामाणिक, आप जो बात कह रहे हो कि ऐसी घटना हुई है या ऐसा कोई बात है वो प्रामाणिक होनी चाहिए। उत्सुकता, आपका आलेख पढ़ते समय पाठक के मन में एक उत्सुकता बनी रहनी चाहिए। विश्लेषणात्मक, उसका विश्लेषण अच्छे से किया गया हो। रोचकता, साथ ही स्पष्टता और क्रमबद्धता, तो ये हम याद कर लेंगे। संक्षिप्त, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, साथ में उत्सुकता बनी रहे, विश्लेषणात्मक हो, रोचकता रहे, स्पष्टता रहे और क्रमबद्धता रहे। तो ये हमारे आलेख लेखन में विशेष रूप से रहना चाहिए, तभी हमारा आलेख क्या है, प्रभावशाली होगा और पूरे अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारा जो करंट टॉपिक है और जो श्रीमान ने हमें दिया है, मिलकर लड़ेंगे कोरोना से जंग, इस टॉपिक पर मैं आपको उदाहरण के रूप में आलेख बता रही हूँ। तो हमारा टॉपिक क्या है, मिलकर लड़ेंगे कोरोना से जंग। अब ये जो संक्रमण है कोविड-19, जो एक महामारी फैल गई है, उसमें किस प्रकार हम एक दूसरे का साथ देकर ही इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस पर हमें आलेख लिखना है। तो मैंने लिखा है, कोरोना, जिसे कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर महामारी का रूप ले चुका है। आज विश्व इस महामारी के खौफ से त्राही त्राही कर रहा है। विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले देश भी इस बीमारी के सामने लाचार हैं। संक्रमण से फैलने वाली इस बीमारी से आज विश्व में लाखों लोग संक्रमित हैं और लाखों इसके शिकार बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में भी मानव सकारात्मकता रूपी मास्क लगाकर वीर योद्धा बना कोरोना से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। सफ़ेद पोशाक और खाकी ने फौजी वर्दी का रूप धारण कर अपने फर्ज पर डटे हैं। हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, इसीलिए हम कोरोना को बढ़ने से रोक रहे हैं। आगे है, भारत सरकार ने भी महामारी की संवेदनशीलता को देखते हुए 24 मार्च से देश में लॉकडाउन लागू किया। इस समय संपूर्ण भारतवासी एक सूत्र में बंधे नजर आए व नियमों का पालन करते हुए इस कार्य को सफल बनाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कोरोना योद्धाओं को प्रोत्साहित करते हुए 22 मार्च को जब घंटी व थाली बजाकर अभिवादन करने का आह्वान किया, तो हर घर का बच्चा, युवा और वृद्ध सहयोग करते हुए दिखे। ऐसे ही जब 5 अप्रैल को रात 9 बजे दिया व लाइट जलाकर आभार प्रकट करने की बात कही, उस समय पूरा देश दिवाली की रात सा दियों की रोशनी से जगमगा उठा। 3 मई को भारतीय सेना ने निराशा को मात देने के लिए कोरोना योद्धाओं पर फूलों की वर्षा की, जिससे देश का प्रत्येक अस्पताल फूलों की खुशबू से महक उठा। वहीं डॉक्टर को ईश्वरीय रूप मान फूलों से अर्चना की गई। आगे है, ऐसी महामारी भूखमरी साथ लेकर आती है, परंतु हम सब साथ हैं, इसलिए लोग सड़कों पर, मोहल्लों में ज़रूरतमंदों को खाना खिलाते नजर आए। इस कोरोना काल में मेरे देश में दानवीर कर्ण भी बहुत थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में दान देकर मानवता का परिचय दिया। इतना साथ और सहयोग के बाद भी इस समय की असहज स्थिति थी मजदूरों का पलायन। पैदल चलते हुए अनेक मजदूर दुर्घटना के शिकार हुए। इस समय कुछ सहयोगी नीतियां सरकार द्वारा अपेक्षित थी। अभी भारत में कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है, जिससे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई महानगर सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं।
इस समय यहाँ के अस्पतालों की स्थिति बड़ी दयनीय है। निजी अस्पताल इस समय मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें मानवता का परिचय देना चाहिए और कोई भी अस्पताल व डॉक्टर हो मरीज को सेवा भाव से देखेंगे तो हम जंग जीतने में एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। कुछ नियमों का पालन हमें रोज़मर्रा के जीवन में अपनाने होंगे, जैसे मास्क पहनना, लोगों से 2 गज की दूरी, घर से बाहर बहुत ज़रूरी होने पर ही निकलें, अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखना, बार बार हाथ धोना आदि। ऐसा करने से हम इस मानव दुश्मन कोरोना से निजात जरूर पा लेंगे और जीत हम सबकी होगी। तो ये था एक उदाहरण स्वरूप आलेख लेखन। उम्मीद है आपको ये आलेख पसंद आएगा। अगर आपको मेरा आलेख पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।